पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गोरा जी से लिखी गई पॉजिटिविज्म सकारात्मक नास्तिकता उसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ। इसके पहले हम नास्तिक अर्थशास्त्र कैसा होता है इसके बारे में कुछ जानकारी पाए। आज और कुछ नास्तिक अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। गोरा जी अपने पॉजिटिविज्म किताब में लिखे कि सामाजिक संबंधों में कोई वर्ग संघर्ष नहीं है। मार्क्स बोलता है वर्ग संघर्ष से ही समानता आती है, लेकिन गोरा जी कहते हैं सामाजिक संबंधों में कोई वर्ग संघर्ष नहीं है। हम देखते हैं हम सारे समाज में किसी प्रकार का वर्ग संघर्ष नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं, गरीब अमीर से मिलजुल रहते हैं। इसलिए वर्ग संघर्ष की बात झूठ है। आस्तिक समाज असमानता की व्यवस्था है। प्रत्येक बेहतर स्थिति के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। ट्रेड यूनियन तब तक हड़ताल का समर्थन करते हैं जब तक वे उच्च वेतन प्राप्त करने में सदस्यों के स्वार्थ की रक्षा करते हैं। ट्रेड यूनियन का अस्तित्व का नारा है हमारे लिए उच्च वेतन। वे अपने के लिए वे समझते हैं अपने के लिए उच्च वेतन। वे उनसे जो कम लोग हैं उनके बारे में सोचते नहीं। इसलिए केवल ट्रेड यूनियन वाले हमारे लिए उच्च के वेतन ऐसा ही नारा करते हैं, ना कि सभी के लिए भोजन। वे अपने के लिए ही सोचते हैं, वे सभी के लिए सोचते नहीं। इसलिए एक ऐसी राजनीतिक तानाशाही की आवश्यकता थी जहां लेनिन और होचमिन जैसे सामाजिक रूप से जागरूक लोग समाज के कल्याण के लिए एक सैन्य शक्ति की तरह काम करें। गांधीवाद मार्क्स के बारे में जैसे ऐसे लिखे, अब गांधीवाद के बारे में गोरा जी क्या लिखे। गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों ने गैर राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। आर्थिक समानता की दिशा में आंदोलन को रोक दिया। ट्रस्टीशिप और वर्ग संघर्ष दोनों ने सरकार की प्राथमिकता को नज़रअंदाज कर दिया और इसे आदमी का मामला मान लिया। यदि अमीर व्यक्ति अपने अतिरिक्त लाभ अपने गरीब भाई को देता है तो यह गांधीवादी धर्मकर्ता सिद्धांत है। यदि गरीब आदमी अपने अमीर भाई से अतिरिक्त लाभ उठाता है तो मार्क्सवाद का वर्ग संघर्ष के सिद्धांत है। लेकिन आधुनिक दुनिया में वित्तीय समस्याएं अधिक जटिल हैं। आर्थिक असमानताएं आसानी से हल नहीं होंगी। मनुष्य और मनुष्य के बीच जटिल संबंधों को विनियमित करने के लिए सरकार की एक प्रणाली विकसित की गई थी। आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए एक यथार्थवादी दृष्टिकोण समस्या को नज़रअंदाज करने के बजाय सरकारी प्राधिकरण के माध्यम से हल करना है। वास्तव में ट्रस्टीशिप और वर्ग संघर्ष सैद्धांतिक रूप से राजनीति नहीं थे, लेकिन गांधीवादी मार्क्सवाद ने आर्थिक समस्या को अंतिम समाधान के रूप में राजशक्ति का सहारा लिया। मार्क्सवादियों ने समाजवाद को लागू करने के लिए राजनीतिक तानाशाही की स्थापना की। नास्तिक अर्थशास्त्र आर्थिक समस्या को प्रति राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाता है। सरकार सभी लोगों की है, यह हर किसी का है। अमीर और गरीब, गोरे और काले, युवा और बूढ़े, पुरुष और महिला, कोई भी हो, ये सब सरकार के लोगों की है। प्रत्येक व्यक्ति को कर चुकाना पड़ता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में योगदान करना पड़ता है। इसलिए सरकार सभी का है। इसलिए सरकार से प्रभावी आर्थिक परिवर्तन की मांग करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। और गोरा जी लिखते हैं सरकार का मतलब है सरकारी कर्मचारी। सरकार का मतलब है सरकारी कर्मचारी। एक स्टाफ, सरकार के स्टाफ सदस्य सामान्य गरीब नागरिकों से तब तक अलग होता है जब तक स्टाफ सदस्य कार्यालय में रहता है। वे सामान्य नागरिक की तुलना में एक अलग प्रतिनिधि क्षमता में खड़े हैं। हालांकि एक नागरिक किसी साथी नागरिक से सहायता का अनुरोध कर सकता है,
वह सरकारी कंपनियों से काम की मांग कर सकते हैं। ये एक नागरिक में मित्र होता है, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी पद की परवाह किए बिना जनता का सेवक होता है। आज के लोग सरकार के माध्यम से आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी मानसिकता गुलामी थी। सरकारी आमले से काम करने के बजाय वे सरकारी अनुग्रह की लालसा रखते हैं। आज के लोग सरकारी कर्मचारियों को बास और मालिक मानते हैं। वे स्वयं को अपना गुलाम मानते हैं। आज के लोग सरकारी कर्मचारियों को बास और मालिक मानते हैं। वे स्वयं को अपना गुलाम मानते हैं। नास्तिक लोग अलग हैं। वे जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी जनता के सेवक हैं और जनता उनके स्वामी है। इसलिए नास्तिक सरकार के माध्यम से वो हासिल कर लेते हैं जो आस्तिक नहीं कर पाते। नास्तिक सरकार अवश्य रूप से लोकतांत्रिक होती है, क्योंकि नास्तिक तानाशाही से दूर होते हैं। नास्तिक अपनी सरकार को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले सही कार्मिकों का चयन करते हैं, और यदि कार्मिक सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो सत्याग्रह उनका हथियार बन देता है। सरकार पर इस तरह के नियंत्रण के साथ नास्तिक आर्थिक समानता की स्थापना के लिए उपयुक्त कानून जब बनाएंगे। यदि नास्तिक इसी प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिजाइन करते हैं तो आस्तिक भी इस लोकतांत्रिक प्रणाली का उपयोग अलग तरीके से करते हैं। वे अपने निहित स्वार्थों के लिए आर्थिक समानता के पक्ष में कानून का विरोध कर सकते हैं। सरकार अपने तरीके से दबाव डाला जा सकता है। आस्तिक नास्तिक राजनीति में इसी तरह टकराव पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे लोगों में नास्तिक चेतना बढ़ती है, समानता के प्रति रुझान बढ़ता है। आर्थिक समानता स्थापित करने में जनभागीदारी बढ़ती है। ऐसा गौरा जी नास्तिक अर्थशास्त्र के बारे में लिखते हैं, और क्या लिखे उसके बारे में अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक विदा लेता हूँ। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।